आज के वीवीए फॉर्मूला की क्लास हम लेंगे और वीवीए फॉर्मूला में हम दो टॉपिक करेंगे। पहला कि क्या हम वीवीए की मदद से डायरेक्टली मोर देन वन सेल का रिजल्ट ला सकते हैं जैसे कि एरे लाता है। दूसरा हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड सब्जेक्ट, मतलब कि माइक्रोज और फंक्शंस में क्या डिफरेंस है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हम एक से ज़्यादा रिजल्ट फॉर्मूले के थ्रू ला सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंपल हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया फंक्शन, ठीक है। फंक्शन फंक्शंस के अंदर में हमने यहाँ पे सिंपली फंक्शन का नेम दिया DELT के नाम से, DLT डिटेल्स के नाम से। और यहाँ हमने दिया जैसे कि क्वांटिटी एज ए लॉ, क्वांटिटी एज ए लॉ। ठीक है। अब यहाँ हमने सिंपली दिया एक एरे, हमने लिखा डिम। अब मान लीजिए रिजल्ट हम कॉलर में देना चाहते हैं तो 1 2 1 एंड 1 2, यहाँ पे 1 2 3 कॉलर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा है तो हमने डिम dt कर दिया। अब यहाँ पे हमने लिखा dt और dt में हम लोग बोला कि एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम क्या हो गया, हमने बोला कि क्वांटिटी, एक रो एक कॉलम एक हमारा क्वांटिटी। फिर dt में हमने बोला कि पहली रो और दूसरी कॉलम क्या है, अमाउंट है, मतलब कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 55। 55 हमारा रेट है, फिक्स रेट है, इसलिए इसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं लेकिन मैं कुछ डमी बना रहा हूँ इसलिए। 1/3 तीसरे कॉलम में क्या है, वो है GST इक्वल टू, हमने बोला कि dt कॉमा 2, dt के अंदर 1 कॉमा 2 दैट इज मल्टीप्लाई बाय हमने यहाँ पे 0.18 कर दिया परसेंट। अब जो रिजल्ट है वो dt में, अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ डेल्ट इक्वल टू dt, तो क्या ए हमें रिजल्ट देगा मल्टीपल कॉलम में? जहां तक मेरा वीवीए का नॉलेज कहता है कि नहीं देगा। तो क्वांटिटी 85 कर दिया और यहाँ पे हमने डेल्ट का फॉर्मूला लगा के इसको सेलेक्ट कर एंटर प्रेस किया यार। तो अगर आपके पास पुराना एक्सेल है तो मे बी नहीं आएगा, बट नया एक्सेल के अंदर डायनेमिक रेंज है इसलिए आ गया। मुझे एक सेकेंड दीजिएगा सर, एक इंटरनेशनल कॉल है प्लीज।
सॉरी सर, तो यहाँ पे देखिए डायनेमिक रेंज आ गया, ठीक है। तो एक डायनेमिक रेंज आपको दे देता है यहाँ से, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमें इसका इस्तेमाल अभी करते हैं, तो आगे इस पे हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको आप इतना ही समझिए। अब चलिए एक फंक्शन मैं बनाने वाला, शायद ये फंक्शन आप लोगों को भी काम आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की जो क्लास की वीडियो होती है ना, कुछ इस तरह की। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरी सारी क्लासेस की वीडियो दे दो, तो आपकी सारी क्लासेस का वीडियो निकालना थोड़ा मुश्किल है ना, एक एक करके ढूंढना पड़ेगा ना सर। लेकिन अगर हम बात करें वीडियो का टाइम फॉर्मेट का, तो फॉर्मेट, नाम का फॉर्मेट क्या है देखिए। वीडियो बनता है कुछ इस तरह से, ये आ गया ईयर, क्या आ गया ईयर, ये आ गया मंथ, ये आ गया आपका डे, इसके बाद ये आता है टाइम, ये टाइम का आवर, ये आपका मिनट, ये आपका आता है सेकेंड। अब इसमें क्या है कि आवर आपका सेम होता है 22 बजे का, ठीक है, बट मिनट और सेकेंड अलग अलग। तो सबसे पहले मैं ये चीज चाहता हूं कि मुझे एक यूनिक सारे के सारे फाइल लिस्ट मिल जाए, सारे के सारे क्या मिले, फाइल लिस्ट मिले। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो मैं एक ऐसा माइक्रो बनाना चाहता हूं जो कि मुझे पूरे फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल का लिस्ट है वो मुझे दे। तो क्या चाहता हूं, फाइल। अब इसके लिए माइक्रो बना रहा हूं, फंक्शन भी बनाऊंगा इसको, फिलहाल माइक्रो बनाता हूं ताकि हम माइक्रो और फंक्शन के बीच में कंपेयर भी कर सके। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं dim fn एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि फाइल नेम स्ट्रिंग होता है, अपनी स्ट्रिंग दे दिया। अब हमारे पास एक फंक्शन होता है dir, क्या होता है dir। अब dir के अंदर मेरा जो वीडियो फाइल का जो पाथ है ना, वो पाथ दे दिया, पाथ। अब सारे वीडियो फाइल चाहिए तो start.mp4 कर दिया, तो सिर्फ mp4 उठाएगा, लेकिन start कर देंगे तो पूरे फाइल लिस्ट ले लेगा, जो भी फाइल हो, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर का फाइल क्यों ना। तो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का फाइल चाहिए तो mp4 ऐसे एक्सटेंशन आप दे दीजिए, देन कॉमा, यहां पे आता है vv नॉर्मल। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जो dir फंक्शन है उसने सारा का सारा फाइल जितने भी फोल्डर में उसने ले लिया, बट वो एक बार में एक ही देगा, समझे, एक बार में एक ही फाइल नेम देगा। जैसे एग्जांपल मैं यहां देता हूं कि सेल्स में मैंने बोला 1 रो 1 कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू fn। तो एरे की तरह ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा फाइल वो आपको दे देगा, एक बार में एक ही फाइल देगा। दूसरी फाइल के लिए आपको एक छोटा सा कोड रन करना होगा कि fn डॉट dir, ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो dir क्या करेगा कि fn के ऊपर दूसरी फाइल नेम लोड कर देगा, फिर आप यहाँ पे दूसरा रन कीजिए, यहाँ पे 2, तो दूसरे रो में आपका दूसरा फाइल नंबर आ जाएगा। देन अगेन fn इक्वल टू dir, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया और यहाँ पे तीसरा कर दिया। अब तीसरा चौथा मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे इस लोकेशन में कितने mp4 की फाइल है, ताकि मैं लूप कर सकूं। लेकिन इतना पता है जब dir के पास सारे फाइल खत्म हो जाएगी तब वो इसके ऊपर ब्लैंक लोड कर देगा। तो यहां पे मैं लूप चलाना चाहता हूं, इस दोनों माइक्रो को लूप में डालना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरा माइक्रो तब तक चलता रहे जब तक fn के ऊपर ब्लैंक नहीं हो जाता। तो इसके लिए लूप में आपको बताया था कि 2 लूप होते हैं, while एंड until। तो यहां पे मैंने लिया कि while fn is not equal to blank, और यहां पे मैंने लूप लगा दिया।
अब मैं इसको, अब इसमें एक काम और करना है कि r इक्वल टू 1 लूप पे कर दीजिए और यहाँ पे दीजिए r, और लूप में यहाँ, क्योंकि इसे काउंटर नहीं है ना i की तरह, r+1। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे, एक मिनट, ओके ओके, यहाँ डू नहीं है, वाइल सिर्फ लगा दिया। अब इसको रन कीजिए। अच्छा, वाइल से भी करते हैं सिर्फ, अगर हमने वाइल दिया तो यहाँ वेंट देना होगा। वाइल भी सिर्फ लगता है, वाइल पे वेंट देना होगा। या फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कंफ्यूज हूँ। और वाइल में जहाँ तक मुझे याद है कि हम सिर्फ वाइल भी लगा सकते हैं। हाँ, वाइल में वेंट नहीं होता, वेंड होता है, वेंट। चलिए, वाइल के साथ आप वेंट भी लगा सकते हैं तो बिल्कुल सेम वर्क करेगा। ठीक है, तो डू वाइल भी कर सकते हैं। तो डू वाइल जब करेंगे तो लूप लगेगा, तो आगे डू लगाने की जरूरत नहीं है, वाइल वेंट भी आप लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे फाइल लिस्ट ला के दे दी। अब इसी को हम फंक्शन में बनाते हैं, यहाँ पे फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन। फंक्शन में हम देते हैं फाइल लिस्ट के नाम से, लिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर आप अपना ये दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, पाथ, फोल्डर पाथ दे सकते हैं। मैंने लिख दिया तो फोल्डर पाथ, FLD कर देता हूँ, FLD, और कॉमा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। मतलब जब ये फॉर्मूला लगाया जाएगा तो हमें यहाँ फोल्डर का पाथ देना है और यहाँ एक्सटेंशन जैसे कि .mp4। अब ये हमारा जो है फाइल लिस्ट फॉर्मूला चलेगा। फाइल लिस्ट हमने इसको लिया, कॉमा इसको। अब इसमें क्या है, कोडिंग बिल्कुल सेम होगी, जो कोडिंग सारी है वही होगी, कोड में कोई चेंज नहीं। बट ये जो लिस्ट जो हमने यहाँ पे डाला, वो लिस्ट यहाँ नहीं डालना, उसको मुझे डालना है किसमें, ये रेंज वगैरह यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करना, ये आर वुड नहीं चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एरे डिफाइन करना, क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एरे। डिम AR पे कर देता हूँ FL फाइल लिस्ट, और यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 to 100 ऐसे आपको देना पड़ेगा। अब यही पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये आ गई कि हमें नहीं पता कि मेरे पास कितने फोल्डर में फाइल है। प्रॉब्लम ये भी आ गया ना, एरे अगर लगाते हैं तो कैसे होगा। और यहाँ पे हम मान लीजिए कि FL या R, तो यहाँ भी देना पड़ेगा, R इक्वल टू 1, और यहाँ पे R इक्वल टू R खुला, यहाँ पे FL, और FL के अंदर हमने R दिया और इक्वल टू हमने FM दे दिया, फाइल नेम दे दिया। बट अभी भी इस 100 फाइल को भी देगा, तो इसको हमें कुछ ऐसा करना होगा जो कि वो 100 फाइल से ऊपर है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले ब्लैंक लेना, क्या लेना होगा, ब्लैंक।
हमें एरे जो है पूरा नहीं लेना है, ब्लैंक लेना है। और फिर यहाँ हमें एक काम और करना है, यहाँ पे r इक्वल टू 1, एक मिनट इसको ऊपर करते हैं, कट करते हैं, r इक्वल टू 1, और इसमें हम करते हैं रीडीम, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, तो रीडीम, और रीडीम के अंदर हमने fl दिया और यहाँ पे बोला कि 1 to r, 1 to r, ठीक है, 1 to r। अब नीचे यहां, या फिर एक काम और करता हूं, मैं पहले डिफाइन यहाँ पे r को डिफाइन कर देता हूँ, डिम r एज ए नाम, ठीक है, और यहां से r हटा देता हूँ, और ये फिर मैं 1 to 1 करता हूँ, r हटा देता हूँ, 1 to r। अब यहाँ पे r प्लस 1 हुआ, वाइल हुआ, तो हर बार मैं यहाँ नीचे एरे को ये जो 1 r इक्वल टू प्लस है, यहाँ पे r इक्वल टू 1 करना है, r इक्वल टू 1, और यहाँ करेंगे रीडीम, रीडीम 1 to r, f है। इसमें एक चीज और लगाना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे फाइल लिस्ट इक्वल टू, एक बार करके देखता हूँ इसको, एरर तो नहीं आ रहा। ये तो कॉलम बाई रो बाई आ गया, यहाँ पे एक काम करते हैं, रीडीम, यहाँ पे 1 to 1 दो लिए, और या फिर हम ट्रांसपोज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ ट्रांसपोज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ, 1 to 1 कर दिया, 1 to 1, और यहाँ रीडिंग प्रिजर्व 1 to r, और यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ 1 to 1, सिंपल। और ये एफ एल के अंदर r हो गया, और यहाँ पे 1 कॉल, आई थिंक अब वर्क सही करेगा।
या रो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि पता नहीं हर बार हम क्या कर रहे हैं उसका बढ़ा रहे हैं। डालने से पहले हम हर बार रो को बढ़ाते हैं, 2 3 4 5 करते हैं और r इक्वल टू 0 कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो r 1+1 हुआ तो 1/1 और कॉलम 1 रहा, फिर यहाँ पे इक्वल टू एफ एन किया। r equal to 0, do while fn not equal to blank, r equal to r+1, reading preserve fl 1 to r and 1 to 1 सही है। fl r comma 1 equal to fn equal to dir लूप चला। इसके बाद जो हमारा फाइल लिस्ट नेम है इससे इक्वल टू हमने fl कर दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एरर आ रहा है। अच्छा, इसको एफ एल ही है, एफ एम नहीं है, 1 लग रहा है कि एल है। एक तो कंट्रोल से एंटर, ये एरर आ रहा है, कुछ दिक्कत है इसमें। तो 2 डायमेंशन एरे नहीं वर्क कर, रिजल्ट नहीं आउट करता है, लेकिन रिजल्ट इसने स्टोर किया हुआ। अगर मैं यहाँ पे एफ एल के अंदर 1 रो एंड 1 कॉलम कर दिया तो रिजल्ट दे देगा। अच्छा, मल्टी डायमेंशन वर्क ही नहीं कर रहा है इस पे। अच्छा, प्री रिजर्व हटा देता हूँ तो दे दिया तो ब्लैंक आ गया सर, पूरा रिपोर्ट ब्लैंक में दे दिया। नहीं, रिपोर्ट तो दिया लेकिन अभी ओके एक ही सेल दिया सिर्फ, बाकी ब्लैंक कर दिया। तो प्री रिजर्व तो करना ही पड़ेगा। प्री रिजर्व तो करना ही पड़ेगा। प्री रिजर्व क्या होता है कि जो पहले से आ रहा है डेटा है उस डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, पहले के साथ आ रहा डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, इसलिए प्री रिजर्व तो देना ही पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत आता है तो एक काम और हम कर सकते हैं, इसको 2 बार चला सकते हैं, एफएन को हम 2 बार चला सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक बार और यहाँ से देखिए, ऐसी प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन है, ऐसा नहीं सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है लेकिन थोड़ा सा लेंदी था। तो हमने एफएन किया और यहाँ पे डू वाइल एफएन नॉट इक्वल टू ब्लैंक, r इक्वल टू r+1 और हमने लूप कर दिया। तो ये क्या कर दिया, इसने जितने भी रो, जितने नंबर ऑफ फाइल है वो इसने r पे डाल, कहाँ डाल दिया, r पे डाल दिया। अब मुझे यहाँ इस लूप से रीडिंग को हटाना है और यहाँ पे अब प्री रिजर्व को हटा दिया और एफ एल इक्वल टू 1 इक्वल टू r और 1/1 सिंपली हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम लगाते अगेन डू वाइल r के जगह पे, अब यहाँ पे k बनाते हैं, k इक्वल टू k प्लस, या फिर r भी दे सकते हैं लेकिन यहाँ मुझे r इक्वल टू 1 कर देंगे तो यहाँ पे हम r भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, r इक्वल टू, ठीक है। और ये 1/1 एफ एन डी आर और यहाँ पे इसको रन करते हैं। हैंग हो गया तो
ये हो गया आपको नॉन स्टॉपेबल के लिए। यहाँ एफ एन की जगह अपन के कर दे, के नॉट इक्वल टू के, क्योंकि वो अनस्टॉपेबल हो गया है इसलिए। ओ, 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 यहाँ 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 ये दिक्कत आ गई। यहाँ पे हमने के इक्वल टू डी आई आर लूप तो लगाया ना, लूप तो खत्म ही नहीं, हमेशा ब्लैंक आएगा ही नहीं, हमेशा चलता रहेगा। रीडिंग एफ एल इक्वल टू 1 to r 1 to 1 r इक्वल टू 1, तो एफ एन यहाँ पे 2 while एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक r इक्वल टू r प्लस 1 एफ एल इक्वल टू r एफ एन। सिंगल डायमेंशन ही रहने, मल्टीपल डायमेंशन में प्रॉब्लम है क्योंकि वो रो क्या बोला सर आपने, सुन नहीं पाया, आवाज भी स्लो आ रही है। हाँ वही मैं सोच रहा ट्रांसपोज ना करना पड़े। फिर 1 to r ये भी दिक्कत आ रही है। लगाना पड़ेगा प्रिजर्व एफ एल 1 2 r प्लस 1 और एफ एल r इक्वल टू है, ये r प्लस 1 लास्ट एफ एल आर इक्वल टू एफ एन ले लिया, एफ एन डी आर और 2 लगा। अब देखते हैं क्या आता है। अब आ गया पूरा, लेकिन ये इस तरह से लंबा आया है तो इसको ट्रांसपोज करना है, तो मैं यहाँ भी इसको ट्रांसपोज कर सकता हूँ। आ गया। अब दोनों में अंदर देखिए, देखिए अब मान लीजिए कि मेरे फोल्डर में कोई नई फाइल बनेगा तो मुझे माइक्रो को मैनुअली यहाँ से रन करना, ठीक है, माइक्रो मैनुअली रन करना पड़ेगा। लेकिन जो फंक्शन बनाया वो फंक्शन में क्या हुआ कि हमें मैनुअली रन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैनुअली रन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आए। ठीक है, ये अंतर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ ये रहा। अब मुझे सिर्फ आपकी क्लास की फाइल चाहिए, डेटा चाहिए, सिर्फ आपकी क्लास, किसी और की नहीं। 10 बजे की बैच की चाहिए, मान लीजिए सिर्फ 10 बजे बैच की चाहिए। तो कैसे होगा? सिर्फ 10 बजे बैच की चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ स्टार्ट, तो यहाँ 2025 तो रहेगा ही रहेगा, 2025 डैश, इसमें मंथ जो है, अब मान लीजिए कि आपकी बैच स्टार्ट हुई अप्रैल में, तो 04 होगा। जब मंथ भी छोड़ देते हैं, मंथ भी जो है ये हमारा डबल क्वेश्चन कर दिया, डेट भी हमने डबल क्वेश्चन कर दिया, टाइम, अब यहाँ पे स्पेस दिया टाइम का, तो डबल क्वेश्चन टाइम, डबल क्वेश्चन, यहाँ पे डबल क्वेश्चन। टाइम 10 बजे का फिक्स है ना, तो पूरा उठा देगा ना, तो 10 बजे का। ओके, अब जो है मैं अपने फंक्शन को क्या करता हूँ, अब मुझे रन करने की जरूरत नहीं है, बस कोई एक जगह पे डबल क्लिक होगा, कहीं भी ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें सिर्फ 10 बजे का आया, लेकिन इसने फरवरी का भी ले लिया ना। अब मुझे जो है इसको फरवरी नहीं होना चाहिए, ओके, फरवरी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ नीचे करते हैं, अब इसके अंदर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक डेट लेते हैं कि डिम dt एज ए डेट, ठीक है। फिर यहाँ करते हैं dt इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट के अंदर में हमने बोला कि मुझे fn से लेफ्ट लेना है, fn से लेफ्ट लेना है, लेकिन स्पेस, तो फाइंड फॉर्मूला जो लास्ट में बताया था वो इनस्टार, हमने बोला एक से स्टार्ट करो fn के अंदर में और स्पेस को, और हमने -1। तो dt पे क्या डेट आएगा, ये जो डेटा दिख रहा है इसमें जो स्पेस है, स्पेस से पहले डेट आ जाए, ठीक है। अब यहां पे मैंने लगाया कि इफ dt इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 अप्रैल 2025, देन ये जो कांड वांड हो रहा है वो हो, अदरवाइज ना। तो स्टार्टिंग में नहीं है डेट, उसके बाद एक आन हो और इसको आप एंड इफ के अंदर में डाल दो, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि फरवरी का जो डेट है वो हट जाएगा, हो गया। इफ dt हमने यहाँ पे लगाया और बोला कि इफ अगर fn str 1 fn, यहाँ पे अच्छा इसे स्पेस देना था ना, स्पेस नहीं दिए, str 1 fn -1, if dt is greater than 7 jeopardy, then रीडिंग करे और fl r पे डाले, fn dir ले, प्लस करे, ये लूप चलता रहे। ओ एक मिनट, एक गलती हो गई, ये जो fl dir ये लूप से बाहर, लूप इफ से बाहर, इफ के अंदर, तो तभी तो दूसरा सेकेंड फाइल तभी तो आएगा ना। ये 4 अप्रैल से आ गया सर। अब आपकी क्लास सैटरडे संडे तो होती नहीं है, होती है सर? सैटरडे संडे तो होती नहीं है, तो इसमें से सैटरडे एंड संडे को हटाना है। तो अब यहां पे हम
एक काम और करेंगे, और ध्यान देंगे एंड के अंदर में देंगे, और या फिर एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं डी इक्वल टू फॉर्मेट के अंदर हमने dt को डाला और यहाँ पे किया डी 3 बार डी, तो सैटरडे संडे आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने एंड लगाया और ब्रैकेट में बोला कि d इक्वल टू सैटरडे, एंड यहाँ पे एंड और d इक्वल टू संडे, और ये देन जो है ये लास्ट में आएगा। ठीक है, अब देखिए नॉट इक्वल टू, माफ कीजिएगा, नॉट इक्वल, आ गया सर। तो ये सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अब इसका रिकॉर्डिंग हमने एक एक्सेल सीट पे ले लिया। अब एक काम अगर हम मैक्रो में करूंगा तो इस सारे रिकॉर्डिंग को कॉपी पेस्ट भी एक अलग सीट में करा सकता हूं। तो फंक्शंस की मदद से आप मल्टीपल सेल्स की रिजल्ट भी ले सकते हो, बट प्रॉब्लम एक होती है कि कॉलम वाइज आती है, तो ट्रांसपोज फॉर्मूले के साथ उसको रो वाइज करना हो। सिंपल सा एक प्रॉब्लम है। ठीक है, एक कोड हम आपको भेज रहे हैं, इसको कीजिए अपने सिस्टम पे इंप्लीमेंट। ओके, और आज की